तुम्हारे अंदर भय लग रहा है मृत्यु का, नाना प्रकार के विकारों का। बोले बिना काजर के मुंह अपना काला क्यों? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? अनंत ब्रह्मांडों की सामर्थ्य वाले प्रभु, कर तुम जो हो सकता है, अकर तुम जो नहीं हो सकता है, अन्यथा कर तुम जो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है वो भी हो जाएगा। हमारे प्रभु कैसे सामर्थ्यशाली! कर तुम जो हो सकता है तो हो ही जाएगा, जो हो नहीं सकता वो भी हो जाएगा, जो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, असंभव, वो भी हो जाएगा। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा सा हरि। हरि का शरणागत होकर के अब डर नहीं, निर्भय हो जाओ। मनुष्य दो प्रकार के कर्म करता ही रहता है। बहुत बड़ा पापी हो तो भी उसमें कुछ पुण्य कर्म होते हैं। कोई ऐसा इस सृष्टि में नहीं कि जो एकदम गुण हो ही ना, ऐसा नहीं है। गुण अवगुण पाप पुण्य ये मिश्रित शरीर बना हुआ है। अगर कोई संभाल ले गया और कुमत को नष्ट कर लिया तो फिर सुमति हो, फिर मोक्ष पदवी प्राप्त हो जाती है, फिर वो पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाता है। नहीं तो प्रायः देखा जाता है बड़े से बड़े गुणवान में भी कोई दोष होता है और बड़े से बड़े दोषी में कोई गुण होता है। ये गुण दोष में सृष्टि की रचना है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वार विकार। तो महाराज एस्मिन धर्मान ना चरंती ही केचित तथा धर्मान कीचिदिहा चरंती धर्म पापेन प्रतिहन्यते श्री दुताहो धर्म प्रतिहंति पापम। हे सनत सुजात जी, ऐसा हमने सुना है कि कुछ लोग धर्माचरण तो बहुत करते हैं पर साथ में पापाचरण भी करते हैं। तो क्या धर्माचरण से पापाचरण नष्ट हो जाता है? सनत सुजात जी ने कहा, उभयमेव तत्रोपय युज्यते फलम धर्मस्य वेतरस्य च। धर्म और अधर्म अर्थात पाप और पुण्य, इसके दो मार्ग हैं। अगर आप पाप कर रहे हैं तो अलग हिसाब है और पुण्य कर रहे हैं तो उसका अलग हिसाब है। आपके बहुत अधिक पाप हो गए हैं, नाम मात्र के पुण्य हैं, तो पहले नरक जाना होगा आपको। अगर आपके बहुत पुण्य हो गए हैं तो पहले आपको स्वर्ग जाना होगा, वहां पुण्य भोग करना होगा। कुछ जो पुण्य और पाप बनते फिर शरीर की रचना होकर मृत्यु लोक में आता है। ऐसा नहीं है। तस्मिन स्थितो वाप्युभयम ही नित्यम ज्ञानेन विद्वान प्रतिहंति सिद्धम तथान्यथा पुण्य मुपैति देहि तथागतम पाप मुपैति सिद्धम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। ऐसे नहीं कि आप मनमानी बोल दो आपकी बात मानी जाएगी, शास्त्र में प्रमाणित होनी चाहिए। श्री सनत सुजात जी कह रहे हैं कि पुण्य के द्वारा पाप को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसका अलग विभाग है, उसका अलग आपको फल मिलेगा। हां, एक उपाय है जिससे नष्ट किया जा सकता है, वो है भगवान का भजन। ये त्रिगुणात्मिका माया से विलग है। ये त्रिगुणातीत है, जैसे राधा 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 राधा। ये त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचित कर्मों में नहीं है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये त्रिगुणातीत है। ये गुणमयी माया के अंतर्गत नहीं है, ये मायातीत है। इसी मायातीत नाम के बल से हम माया पर विजय प्राप्त करते हैं। जो विद्वान ये बात समझ जाता है ज्ञान के द्वारा कि एकमात्र परमात्मा की शरण, परमात्मा का भजन ध्यान ही तुम्हारे पाप और पुण्य दोनों का नाश करके परम सुख, परम आह्लाद, परम पद प्रदान करेगा, यह शास्त्रों में प्रसिद्ध बात है। सनत सुजात जी कहते हैं अगर ऐसी बात नहीं मानता तो वो देहाभिमानी मनुष्य पुण्य और पाप दोनों का क्रमशः फल भोगता ही रहेगा। जब से सृष्टि रची गई तब से आज तक चल रहा है यही पाप पुण्य का क्रम। इस प्रकार पुण्य बढ़ा तो स्वर्ग, पाप बढ़ा तो नरक। स्वर्ग और नरक दोनों अस्थिर हैं, ये अविनाशी नहीं है, ये स्थिर नहीं है, ये स्थिर पद नहीं है। जैसे नहुष इंद्र पद पर बैठे फिर अजगर की योनि को प्राप्त हुई। अब जब वहां पुण्य और पापों का विशेष भोग हो जाता है, कुछ बचा तो फिर उसे जन्म होता है, फिर वो कर्मानुसार संस्कार अनुसार फिर पाप पुण्य एकत्रित करता है, फिर वो लोकों में भोग। यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। मनुष्य जन्म इसके लिए नहीं मिला है, इस चक्र से निकलने के लिए मिला है। जो तत्वज्ञ महापुरुषों का संग करता है, ध्यान से सुनो, जो भगवत तत्व को जानने वाले हैं, बेमतलब शास्त्र तभी समझ में आएंगे जब भजन करोगे। पढ़ के सुनाना अलग बात है, अगर भजन नहीं करोगे तो वस्तु रखी दिखाई नहीं देगी, शब्द कुछ और है और उसका भाव कुछ और है, रहस्य कुछ और है। वो बात तभी समझ में आएगी जब भजन हो रहा है। भजन और सत्य धर्म के
बिना आप हमारे शास्त्रों के आंतरिक भाव को नहीं समझ सकते। ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। व्यर्थ का बकवास, व्यर्थ का बकवास। सामने ग्रंथ रखा है, कहीं भी उसमें नहीं है ऐसे वाक्य नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, आप जो भी बात बोले शास्त्र प्रमाणिक तभी कहा गया है। बोलने का अधिकार तभी पहले सुना हो, किसी महापुरुष के पास बैठ करके कई बार जिस शास्त्र को सुना हो, खूब अच्छे से उसमें रचा पचा हो और अपने आचरणों में उतारा हो और उस बात का अनुभव किया हो, फिर बोलो। ऐसे नहीं, भगवत ऋषि जी कह रहे ऐसे नहीं बोले, नहीं, पहले खूब अनुभव करो, फिर जब बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले, जड़ चैतन्य की ग्रंथि का भेदन करके परमात्मा साक्षात्कार करा दे। ऐसे मनमानी आचरण नहीं। हां, एक उपाय है। अब बोध हो गया आपको, गलती हुई, सत्य मार्ग से भ्रष्ट हो गया, अब तन मन प्राण सब कुछ भगवान को समर्पित करके धर्म से चलूंगा और उनका नाम लूंगा और जो दुख सुख आएगा उसे सहूंगा, मुक्त हो जाओगे, पक्का मुक्त हो जाओगे। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव शम, आपकी वस्तु आपको समर्पित। अभी तक अहंकार के कारण दुर्गति हुई, हे नाथ अब ये कहीं कुछ समर्पण नहीं करना, जो जाए वही है। हम ये नहीं कह रहे कि आपके पवित्र होने का रास्ता ही नहीं, रास्ता है पर ऐसा नहीं है। बहुत सावधानी, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, यही चूक होती है। हम शास्त्र के शब्दों को तोड़ मरोड़ करो ऐसे बोलते नहीं। शास्त्र किसी के अनुकूल नहीं, शास्त्र के अनुकूल तुमको चलना होगा। कानून किसी के अनुकूल नहीं होता, कानून के अनुकूल चलना होगा। श्री कृष्ण अनुकूल्येन प्रतिकूलस्य वर्जनम, ये सत मार्ग है, सत शास्त्र है। कभी भी कोई पुण्य करके पाप को नष्ट नहीं कर सकता। यहां सनत सुजात जी बोल रहे हैं, पाप का अलग हिसाब है, पुण्य का अलग हिसाब। अगर नष्ट करना है तो एक उपाय है, भगवान की शरण में हो जाओ, उनका नाम, उनका आश्रय, उनका चिंतन। अगर देहाभिमानी इस बात को नहीं मानता है तो अपने पाप और पुण्यों का फल भोगता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भगवान बोल रहे हैं। शुभ माने पुण्य, अशुभ माने पाप। अवश्य में भोगता, अवश्य भोगना पड़ेगा। अगर एक मात्र उपाय है तो भगवान की शरण में हो जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापी, मालिक है वो, ठीक कर देंगे। महाराज, लौकिक धन की दृष्टि से जो निर्धन है पर जो भजन परायण है वो सबसे बड़ा धनी है। अनाढ़या मानुष्य वित्ते आढ़या दैवे तथा कृतौ ते दुर्धर्षो दुष्प्रकंप्यास्तान विद्यात ब्राह्मणस्तनु। ओहो, यद्यपि वो निर्धन है पर वो नाम जप रूपी धन, बोले वो दुर्धर्ष है, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। महान तेज से संपन्न, क्यों? बड़ा धनी है। क्या धन है? परम धन राधा नाम आधार। समझो, समझो इस बात को। ये अविनाशी धन है, कहीं भी जाओगे आपके पास रहेगा, ये आपकी रक्षा करेगा, आपको सुख प्रदान करेगा, बचाएगा आपको विपत्तियों से। ये नाना प्रकार की हमसे गलतियां हो गई, ये भस्म कर देगा नाम। इसीलिए चिल्ला चिल्ला के कहते हैं राधा 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 राधा, सब साधनों का सार। भविष्य में किसी भी विषय में मन चलायमान अगर हो भी जाए तो कोई और प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। चूक हो जाए तो भगवान का नाम ही हृदय में चल रहा है, कोई और प्रायश्चित कर, वो अपने आप ठीक कर देगा। आगे चल करके ये चलायमान होगा ही नहीं। जब नाम चल रहा है उसे ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। ध्यान से सुनो, और कोई साधनों की बात यहां नहीं हो रही। वो जब साक्षात्कार हो जाता है तो ब्रह्मणस्तनुम, वो स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है। यदि कोई इस लोक में अभीष्ट सिद्ध करने वाले संपूर्ण देवताओं को जान भी ले तो भी वो कभी भजनानंदी महात्मा की समानता नहीं कर सकता। मतलब किसी देवता को सिद्ध कर लिया, कोई चमत्कार प्रकट कर लिया और एक दैन्य भाव से राधा 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 राधा, तो कह रहे सर्वान सृष्टि कृतो देवान विद्याद यह एक कश्चन न समानो, उसकी समानता नहीं कर सकता। क्यों? अपने किसी सिद्धि के प्रभाव से किसी भजनानंदी को परास्त, उसके पास कोई सिद्धि नहीं, एकमात्र भगवान का भजन है। ओ सत्संग में सुनाया है कि एक बार एक कोई तंत्र विद्या के द्वारा एक प्रदर्शन नगर में जाके कर रहे थे, शालीग्राम भगवान विराज ऐसे ऐसे करते, तो वैसे ही शालीग्राम भगवान नाचते जैसे चुटकी करते ऐसे। अब लोग तो इतना कि भाई आराधना से शालीग्राम भगवान उनके अधीन है, जैसा वो करते वैसा नाचते। बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती, अपनी अपनी सब बातें रखते, वो प्रसाद देते, तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, शालीग्राम भगवान सिद्ध है ऐसा। एक दिन भिक्षावृत्ति के लिए निकले हुए थे किसी महापुरुष के शिष्य जन, तो भीड़ में वो भी ऐसे देखा, तो जाके गुरुदेव से बताया, तो उनका नहीं, कोई वैष्णव ऐसा नहीं कर सकता, भक्त ऐसा नहीं कर सकता।
वो अपने भगवान को प्रदर्शन थोड़ी कर, वो भगवान को बेचेगा थोड़ी, ये नहीं, कोई ऐसे नहीं करेगा, ये ठीक नहीं है। तो उनका महाराज हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं, आप चलो। तो बोले हम चलेंगे तो सब नाटक उनका बंद हो जाएगा। तो बोले प्रभु इसलिए चलना चाहिए कि हजारों भोले भाले भक्त जन है, उनकी फिर भावनाएं ठीक जगह नहीं लगेंगी तो उनका कल्याण नहीं होगा, इसलिए आप तो प्रार्थना की, चले गए। अब वो शिष्यों ने कहा आप दिखाइए शालिग्राम भगवान को जो आप ऐसे, वो तो उनको हस्त सिद्ध आए, वो चुटकी बजाते, चुटकी भी बजती रही ना, शालिग्राम जी उठे ना कुछ। और शिष्य, अब गुरु जी नहीं, वो केवल खड़े हैं। शिष्य कह रहे और कुछ आपके पास तंत्र हो और कोई जादू तमाशा दिखाओ। वो बार बार गुरु जी की तरफ बोले ये व्यक्ति आ गया इसीलिए है इसमें कुछ ऐसा। तो सब वहां के नगर के लोगों ने कहा तो महाभागवत है, हमारे गांव के पास कुटिया में रहते, तो बड़े भजनानंदी संत हैं। तो अंदर उसे बहुत गुस्सा हुई, बोले आप लोग चले जाइए। तब वो बोले भैया जिनको आप नचाकर चंद रुपए प्राप्त कर रहे हो, यदि इनकी आराधना कर लो तो परम पद मिल जाए। अगर इनका चरणामृत उतार कर पान करो, नाम जप करो, इनको श्रृंगार करो, आरती करो, तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए, लक्ष्मीपति मिल जाए। ये चंद रुपए के लिए क्यों नाटक करते हो? अब तो बड़ा उपहास हो गया उसका। अब वो अपनी कुटिया को गए और उसने तत्काल तंत्र का प्रयोग किया, मारण कहते, मारण तंत्र। मूठ एक खप्पर जैसी ज्वाला प्रकट की और वो निश्चित जैसे रक्त प्रवाह गुदा द्वार से हो जाना, उल्टियां होना, और जितना समय दिया गया है मंत्र में उतने समय तक जीवित रहेगा। अगर वो सिद्ध है मारण तो निश्चित मर जाएगा। प्रभाव होता है, मंत्रों का अलग अलग प्रभाव होता है। और समझ गए थे कुछ करेगा, क्योंकि उसका स्वरूप देखा था तो रोष में आ गया था। तो कुटिया में बैठे थे, बस बैठकर भगवान नाम इसमें सामने देखा हो, ज्वालामयी कृत्य आ रहे हैं। शिष्य लोग का नहीं, शांत रहो, सब कुटिया के अंदर हो जाओ। जो आए तो दरवाजे में खड़े हुए, तो उनका कोई भी मंत्र हो या मंत्र अधिष्ठान देवता हो, मेरी दृष्टि में तो सब भगवान है, आप जानते हो। मंत्र से प्रेरित करके भेजा है, पर क्या ये उचित है जो आप? वो तुरंत वापस हो गई कृत्या, और उसी के वो रक्त प्रवाह सब शुरू हो गया। और वो चिल्लाए कि किसी तरह उन महात्मा से कह दो मुझे क्षमा कर दे। सूचना गांव के लोग दिए गए, नाम कीर्तन किया, सब शांत हो गए। कोई मंत्र तंत्र नहीं, नाम कीर्तन किया, सब शांत। उनका भैया अब समझ जाओ, अब ये सब नाटक बंद कर दो। भजन प्रभाव बहुत, वो शिष्य बन गए, नाम जप करने लगे। यहां कह रहे हैं सनत सुजात जी, कह रहे यदि कोई इस लोक में अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी देवता को मंत्र से अधीन भी कर ले, तो वो उस भजनानंदी के समान नहीं हो सकता। कोई सिद्धि नहीं, एकदम सहज घूम रहे हैं, लेकिन भगवान उनके अधीन है। कोई भी ऐसा लसन, ये अपने जैसे ब्रज वृंदावन के एक से एक महान सिद्ध पुरुष हुए, ऐसे वाले थोड़ी हुए कि कुछ ऐसा नहीं, सीधे दैन्य से हम तो आपकी कृपा से ऐसे आपको बोलते हुए लगेगा क्या चमत्कार है। चमत्कार प्रभु उनके साथ खेलते हैं। बड़े दुर्धर्ष होते हैं भजनानंदी जन, वो अन्य अभीष्ट की नहीं, वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए जा करते हैं। इसलिए यम प्रयत्मानम तु मानयंती सामान्यतः न मान्यमानो मन्येत न मान्यामभिसंज्वरेत। दूसरे लोग सम्मान दें तो कभी भूलो मत। अगर कोई सम्माननीय पुरुष आ जाता है तो भूलो मत, उसको सम्मान दो। स्वयं अमानी रहो, दूसरों को। जब तुम्हारा सम्मान हो तो तुम भूलो मत, और जब दूसरा कोई सम्माननीय पुरुष आ जाए तो भूलो मत, उसको खूब सम्मान प्रदान करो। अमानिना मान देना, कीर्तनिया सदा हरि। सबहि मानप्रद आप अमानी। जो अन्य जनों के द्वारा आदर पाकर, सम्मान पाकर गर्व नहीं करता, वही इस ब्रह्म ज्ञानमयी ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, जो आत्मविद्या है, जिससे सारे पाप पुण्य नष्ट हो जाते, मुक्त हो जाता है। धृतराष्ट्र जी महाराज बोले कि भगवान मुझे बहुत सुख मिल रहा है आपकी वाणी से। हमारे हृदय में एक प्रश्न आ रहा है कि ऋचो यजुंसी यो वेद सामवेदम च वेदयः पापानि कुर्वन् पापेन लिप्यते किम न लिप्यते। जैसे किसी को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सब कंठस्थ है, वो सब जानता है, पर वो पाप कर्म करता है, तो क्या कोई पाप कर्म उसको लिप्त नहीं होगा? क्योंकि वेदों का ज्ञाता है, चारों वेद कंठस्थ किए, तो उसके प्रभाव से वो क्या वो पाप कर्म उसे दंड नहीं देगा? सनत सुजात जी ने कहा नैनम समान नेचो वापी न यजून से विचक्षणम त्रायन्ते कर्मणः पापान नते मिथ्या ब्रवीम्यहम्। राजन तुम ध्यान से सुनो, जिसको ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आदि सब कंठस्थ है,
पर पाप कर्म करता है तो कोई भी वेद उसकी रक्षा नहीं कर सकता, उसको उसका दंड भोगना पड़ेगा। नैनम समान चोवापी, वो रक्षा नहीं कर पाएगा। आपको ये बात में गर्व हो कि हमें कंठस्थ है सब और मनमानी आचरण करें, भोगना पड़ेगा आपको दंड। कपट पूर्वक धर्म का आचरण जो करता है, वेद आदि कंठस्थ करके वेद आज्ञा का पालन नहीं करता है, उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता। जैसे पंख निकल आने पर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देता है, ऐसे पापाचरण करने वाले को वेद छोड़ देता है। वेद कंठस्थ है, आचरण वेद सिद्धांत के अनुसार हो, तब वेद तुम्हारा कल्याण कर देगा। अब पूरी गीता कंठस्थ है और हर आचरण गीता के विरुद्ध करो तो तुम्हारा कल्याण थोड़ी हो जाएगा। कल्याण तो तभी होगा जब भगवान जो आदेश कर रहे ऐसे चलो ऐसे चलो वैसे चलोगे तब। जैसे एक संत बड़े कृपालु थे, पक्षियों को एक बहेलिया जाल में फंसाकर ले जाता था, मार देता था। वो बहुत दया लगी। वो हर विद्या को जानते थे, तो पक्षी की भाषा में पक्षियों को कहा, सुनो सब बैठो, हमारी बात सुनो। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, बैठना नहीं, चुगना नहीं, फंसना नहीं, सबको बता दो। तो अब एक दिन अपनी दिनचर्या करके आ रहे थे, तो हजारों पक्षी जाल में फंसे हुए थे। वो कह रहे थे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। अरे बोले मूर्खों, हमने याद करने के लिए नहीं बोला था, हमने इसमें बैठना नहीं ये बोला था। समझो, हमारी ठीक दशा वही है। हम उच्चारण करते हैं मुक्त होने वाली सिद्धांत की बातें और आचरण वही करते हैं। जैसे पक्षियों में बोल तो रहे हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, पर उसी में फंस के बोल रहे हैं। यहां वर्णन कर रहे हैं, ये कपट पूर्वक बातें हम करते हैं धर्म की, वैदिक सिद्धांत की। आचरण है अधर्माचरण का, तो वेद उसको छोड़ देता है, अर्थात वो पाप का फल भोगता ही है। अगर वो मुक्त होना चाहता है तो तदर्थ मुक्तम तप एत दिज्या ताभ्यामशो पुण्य मुपैत विद्वान पुण्येन पापम विनिहत्य पश्चात संजायते ज्ञान विदीपितात्मा। उसको यह उपाय करना होगा, वेद की आज्ञा के अनुसार आचरण और निरंतर नाम जप। इस तप अर्थात वेद आज्ञा का पालन, तो तप और जप के द्वारा वो अपने पाप और पुण्यों का शमन करके अंतःकरण में भगवत साक्षात्कार कर लेता है। बिना आचरण के ज्ञान व्यर्थ। आपको बहुत आता है लेकिन आचरण में वो नहीं उतर। तलवार खोसे हैं, सब अस्त्र शस्त्र सब है, वो एक साधारण आदमी आया चाटा मार के चला गया। तो किस काम के? तुम वीर बहादुर का बाना धारण किए हो। शास्त्र का मतलब क्या है? विकारों को नष्ट करने वाले सूत्र, और वो एक भी आचरण में नहीं है, तो क्या फायदा ऐसा वीर का बाना बना करके कोई आके पीट के चला जाए? ऐसा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो हमें धर्म भ्रष्ट करते हैं, वो मनमानी आचरण करवा रहे हो। चारों वेद कंठस्थ है, तो क्या होगा उससे? वेद ही उसे छोड़ देंगे। विद्वान पुरुष वही है जो परमात्मा को प्राप्त कर ले। चारों वेद कंठस्थ है, आचरण पवित्र शास्त्र के अनुसार वैदिक सिद्धांत के अनुसार नहीं है, उसे विद्वान नहीं कहते। सनत सुजात जी कह रहे हैं, ज्ञानेन चात्मान मुपैति विद्वान नथान्यन्यथा वर्ग फलानुकांक्षी अस्मिन् कृतम तत्पदगृह सर्व ममुत्र भुंक्त्वा पुनरेति मार्गम। विद्वान पुरुष वही है जो वैदिक सिद्धांत शास्त्र ज्ञान के अनुसार परमात्मा को प्राप्त कर ले, किंतु इसके विपरीत जो भोगाभिलाषी है, धर्म अर्थ काम रूप त्रिवर्ग की इच्छा रखता है, तो वो लोक लोकांतरों में अपने किए हुए कर्मों के परिणाम रूप भटकता रहता है। वेद उसकी रक्षा नहीं करते। जहां भोग समाप्त हुआ फिर मृत्यु लोक में उसका जन्म होता है। इसलिए इस मृत्यु लोक में तपस्या के द्वारा, भोग त्याग के द्वारा, निष्काम भाव से भगवत उपासना करते हुए तत्व ज्ञान रूपी फल प्राप्त जो करता है, वही समृद्ध है, वही पूर्ण है, वही वेदों का फल प्राप्त कर लिया है। जो अपने मुख से अपनी बहुत बड़ाई करता है, थोड़े थोड़े भोगों के लिए लोलुप है, बड़ी विचित्र दशा देखी गई। बहुत अगर भजन में मन नहीं है तो बातें चाहे जितनी बड़ी बड़ी कर लो, आपके शब्द, आपके आचरण आपकी पोल खोल देंगे। कुछ मिनट संग के बाद
उसकी स्थिति का पता चल जाता है कि इसकी स्थिति कहां है। अगर आप भजन करते हैं वो अपने आप स्थिति झलकती है। जो अपनी बहुत बड़ाई करने वाला है, आत्म प्रशंसा, भजन नहीं है, बिल्कुल भजन नहीं है, नाटक है। नहीं, भजनानंदी बड़े बड़े महापुरुष जब कभी बोले हैं तो उनकी वाणी में दैन्यता रही है। जहां कहीं कितने बड़े महापुरुष, सबकी वाणी में देखो, सब अपने को अपनी बात जब कहते, गोस्वामी जी कह रहे जो मैं अपने अवगुण का हूं, बाढ़ी कथा पार नहीं लाऊं। गोस्वामी हरिवंश महापुरुष, क्वा हम तुच्छा परम मधमा प्राण हो गर्ह कर्मा, बड़े बड़े महापुरुष दैन्य रस से जब अपनी आत्म प्रशंसा बड़ाई की जाए, भजन नहीं, लोलुपता, अपनी तरफ से लोलुपता मतलब भजन बल नहीं, भजन नहीं है। तनिक सा अपमान हुआ कि क्रोध से आग बबूला हो गए, ये बड़े दोष हैं जो भजन नहीं होने देते। बहुत बड़े महापुरुष है सनत सुजात जी। विकत्थनः स्पृहालुर मनस्वी बिभ्रत कोपम चपलो अरक्षणस्य एतान पापा षण्णरा पाप धर्मान प्रकुर्वते नो त्रसंत सुदुर्गे। अगर ऐसे आचरण रहेंगे तो पाप बनेगा, भजन नहीं बनेगा। क्या? अपनी कभी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, इससे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, भजन प्रवृत्ति में बाधा पड़ जाएगी। अपनी अगर कोई दूसरा बड़ाई कर रहा है तो जलन होनी चाहिए। काय को व्यक्ति की बात करता है, उसको तुरंत काट देनी चाहिए। नहीं, आप क्यों, आप जब जानते नहीं तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा। या फिर हट के चल दे, कानों में अपनी बड़ाई नहीं सुननी चाहिए। अगर सुनते हैं तो आपके भजन मार्ग में बाधा आ जाए। और आपको अपनी बड़ाई तो करनी ही नहीं है। और वास्तविक क्यों अपनी बड़ाई, क्या अपनी बड़ाई है? मेरे गुरु जी कृपा न करें, हरि जी कृपा न करें, प्रिया जी कृपा न करें, तो पता चल जाए हमारी स्थिति क्या है। उन्हीं की कृपा से नाम जप हो रहा है, उन्हीं की कृपा से धामवास हो रहा है, उन्हीं की कृपा से परमार्थ में चल रहे हैं। ये तो कृपा से चल रहे हैं। हमें केवल व्यर्थ का अगर ये अभिमान हो जाए कि तो पता चल जाए भी क्या प्रभाव है। पक्का ये केवल प्रभाव है तो उन्हीं का प्रभाव। पर्दे पे जो बहुत चकाचौंध दिखाई दे रही, वो पीछे से फोकस आ रहा है। अगर वो बंद हो जाए ना तो पर्दा भी आपको पता है कुछ नहीं, उसमें ये पर्दा है, कुछ नहीं, ये तो उनका कृपा प्रकाश है। आत्म प्रशंसा भजन करने वाले, धर्म से चलने वाले उपासक को कभी नहीं करनी चाहिए। अपनी बड़ाई अगर कोई कर रहा है तो निषेध कर देनी चाहिए या उठ के चल देना चाहिए। एक कोई महान पंडित आए थे, रंगनाथ जी के जो सेवा में आचार्य थे, तो उन्होंने सोचा इतने बड़े महापुरुष हैं, जाके तो नवीन श्लोक बनाए उनके यश के, और सोचा जब गाएंगे तो उनके यश के श्लोक जब गाए तो उठ के चल दिए, ठाकुर जी के गर्भगृह में चले। तो बड़ा बुरा लगा पंडित को, वो आशा से आए थे। तो दूसरे दिन वो जब रंगनाथ जी की विनय कर रहे थे दैन्य भरी, तो उन्होंने संस्कृत से कहा ये ऐसा ही है जो कि मैं प्रभु अधम हूं, पतित हूं, मूढ़ हूं, नाथ कृपा करो। तो संस्कृत से बोले ये ऐसा ही है। तो तुरंत रंगनाथ जी का जो अत्यंत कीमती हार था वो उतारा और पंडित जी को दिया। पंडित जी सोचा जब प्रशंसा की थी तो हेरे भी नहीं थे, और निंदा की तो हार। और प्रभु से वो क्या कह रहे, प्रभु अभी तक तो हम ही प्रार्थना करते थे कि मैं नीच हूं, अधम। आप देखो एक विद्वान ब्राह्मण बोला कि अधम है, नीच है, ऐसा ये, अब तो करुणा कर दो, अब तो गवाही भी हो गई ना। ये दैन्य होता है भजनानंदियों के हृदय में। प्रशंसा की तो उठ के चले गए, और जब निंदा की तो उतार के हार दे दिया प्रभु का कि तुम गवाही हो कि मैं नीच हूं, अधम हूं, मूढ़ हूं, हे नाथ अब तो करुणा कर दो, ऐसा हृदय। आत्म प्रशंसा, लोलुपता, तनिक सा अपमान हुआ कि क्रोध से आग बबूला हो जाना, निरंतर क्रोध भरी दृष्टि, वचन, चेष्टा। अगर कोई आश्रित है तो उसको न देकर अच्छे अच्छे पदार्थ स्वयं पाना, अच्छे अच्छे उपभोग करना, आश्रित जनों के प्रति ध्यान न देना, ये जिसके अंदर दोष होते हैं वो पापाचरण में फंस जाता है, भजन नहीं होता है। इसलिए उपासक इन दोषों से बचकर एकमात्र परम मंगल का उपाय जो आपको पाप पुण्य रूपी दलदल से बचा लेगा वो भगवान नाम, भगवद आश्रय जैसे भी बने चूकना नहीं। नाम रूपी कमाई लेके ही यहां से जाना है, वही साथ चलेगा। जितना कुछ सब कुछ है, वाहवाही में नहीं फंसना। जा आज तुम्हें जय हो वाह, कल दूसरी गली में खड़े होंगे वाह जय, फिर तो तुम्हारा डिप्रेशन हो जाएगा कि हमें प्रणाम करते थे वाह। ये ऐसे हैं जिसे स्वीकार किया फिर कभी छोड़ा नहीं। इन्हीं का आश्रय, इन्हीं का भरोसा, इन्हीं का निरंतर स्मरण। श्री राधा वल्लभ।